जैसे ही बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव की चर्चाएं गर्म हुई, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने भी एक मीटिंग कॉल की समीक्षा और सब चीजों को लेकर, तैयारियों को लेकर। तो दूसरी तरफ घटनाएं सामने आने लगी, वो षड्यंत्र सामने आने लगा नाकामी छिपाने का। आपने देखा कि पहले बाराबंकी की मस्जिद को शहीद करने का मामला, जिसमें कागजात दिखाए गए, उसके बाद खतौली की मस्जिद का मामला, फिर अलीगढ़ में वो पलायन के गुब्बारे का मामला, और अब गोरखनाथ मंदिर के पास से मुस्लिम परिवारों को जबरदस्ती सहमति देकर वहां से हटाने का मामला, जो जानकारी प्राप्त हुई। बुलंदशहर में पुलिसिया उत्पीड़न का मामला, और एक और जगह कानपुर के करीब में पुलिसिया दमनकारी नीति का, जिसमें खास तौर से दलितों को और माइनॉरिटीज को, अकलियतों को टारगेट बनाने का मामला सामने आया। यह साफ है बहुत कि जब मुद्दे ना हो, गंगा में हिंदुस्तानियों की लाश बह रही हो, कोरोना काल में घोटाले हो रहे हो, आंकड़े छिपाए जा रहे हो, वैक्सीन मुहैया ना कराई जा रही हो, जब डॉक्टरों को अपमानित करने वाला एक बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई न हो रही हो, जनता सवाल पूछ रही हो महंगाई पर, तेल के दाम बढ़ रहे हो, सरकार मुनाफाखोरी को अपनी ताकत बना चुकी हो, उस सारे मुद्दे को भटकाने के लिए, किसानों के गुस्से को शांत करके तबाह करने के लिए, युवाओं के मुद्दों को भटकाने के लिए नफरत की दुकान चलाने का फॉर्मूला तैयार किया जा चुका है। और इस प्रकार से एक टीवी चैनल का एक वर्ग पलायन के मुद्दे को हवा दे रहा है किराना की तरह। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पलायन का मुद्दा, वो गुब्बारा जो झूठ, नफरत और अहंकार का गुब्बारा फूटेगा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। और जो आप नफरत की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा में अंदर भी कलह चल रहा है, कुछ लोग योगी जी को हटाना चाहते, कोई रखना चाहते। आपको मुबारक, जो करना है करिए, लेकिन ये सब जानते हैं मुख्यमंत्री योगी जी नाकाम हो चुके। उत्तर प्रदेश के लोगों, जागरूक रहो, होशियार रहो चुनाव से पहले। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप होशियार नहीं रहेंगे, आप जागरूक नहीं रहेंगे, मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं, चुनाव में अभी 8 महीने से ज्यादा समय है। आज मैं आधिकारिक रूप से इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए यह बात कह रहा हूं कि चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को हवा दी जाएगी, फिर वही कब्रिस्तान और शमशान वाली भाषा बोली जाएगी। और जिन्होंने उस वक्त कब्रिस्तान को बड़े खुशी से मांगा था, शमशान को खुशी से मांगा था, देखा ईश्वर का कहर देखा सबने। और जो ये कोरोना नामी वबा है, ये बीमारी दुनिया में कब से आई? ये आई जब कश्मीर को लॉक किया गया। ये प्रेडिक्शन है, हम किसी का अपमान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ईश्वर की आपदा, ईश्वर ने जो आपदा भेजी कि हमने जब कश्मीर को लॉक किया, और पीस पार्टी ने एक मुकदमा लड़ा था, वो मुकदमा था बाबरी मस्जिद का, और उससे सीए आया, उसके बाद से ये सब चीजें शुरू हुई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, नाइंसाफी को दूर करिए और आप होशियार रहिए, अपने मुद्दों पर अड़िग रहिए। हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में बच्चों की बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार, बुनकर, किसान, छोटे कारोबारी को सुरक्षा, और उसका मूल और उसके पेमेंट का मसला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा हमारा होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, शराब की पूर्ण बंदी करना हमारा मुद्दा होना चाहिए। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज, जिसमें संपूर्ण मानवता को बिना जाति, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव के सबको न्याय मिले, अधिकार मिले, वो राज कायम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की प्रगति होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधीकरण, एक भाजपा का नेता हिस्ट्री शीटर को भगा देता है, ये हाल हो चुका। अपराधियों को शरण दे रहे हैं ये लोग। हमारे मुद्दे ये होने चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे, कोई किसी दलित पर अत्याचार न करे, कोई किसी पाल, प्रजापति, सैन्य, मौर्य, कुशवाहा किसी पर अत्याचार न कर सके। यह हमारा लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि इस आवाज को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता तक पहुंचाइए कि याद रहे, नफरत भड़काई जाएगी, धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास किया जाएगा,
जहर घोला जाएगा, झूठी अफवाहें उड़ाई जाएंगी, कहीं मुसलमानों को गाली देकर किसी को भड़काया जाएगा, कहीं उन्हीं के लोग कई बार करते हैं हिंदू युवा वाहिनी के लोग, बजरंग दल के लोग कुछ हरकत करेंगे, कहीं नरसिम्हा जो सरस्वती है उस जैसे जानवर का इस्तेमाल कुछ लोग करेंगे बकवास करने के लिए। लेकिन याद रहे, कभी हो सकता है पाकिस्तान का मुद्दा आ जाए, कभी कहें कि पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में, कभी पलायन, कभी सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर नफरत फैलाएंगे, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए उनके जो मॉब लिंचिंग करने वाले अपराधी हैं उनका स्वागत किया जाएगा, कभी आसिफा जैसी बहन के समर्थन में नहीं बल्कि उन बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली जाएगी, इसलिए कि माहौल में नफरत फैले और गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के, बुनकरों के, युवाओं के, छोटे कारोबारियों के मुद्दे दब जाएं। लेकिन याद रहे, हमें अपने मुद्दे पर खड़े रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। आने वाली नस्लें कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें कैसे हुक्मरान दिए थे। लोकतंत्र में हुक्मरान चुनने का जो अधिकार होता है उस अधिकार का इस्तेमाल करिए और देखिए कि जब मानवता नहीं रहेगी तो धर्म कैसे बचेगा। मानवता की रक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हर धर्म की शिक्षा मानवता की सेवा और न्याय है, और जो ये नहीं करते वो धर्म का भी पालन नहीं करते। याद रहे, हम लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं, किसी धर्म जाति संप्रदाय के नहीं। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक विचारधारा, जो विचारधारा गरीबों, किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासी, पिछड़े समाज, छोटे कारोबारी, बुनकरों के मुद्दों को नष्ट करके एक नफरत की विचारधारा थोप देती है। जो गोलवालकर हेड्डेवार ने दी थी वो विचारधारा है। हम श्री राम का सम्मान करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी मर्यादा पुरुष श्री राम के बारे में बकवास ना करे, कोई भी किसी भी मजहबी पेशवा के बारे में बकवास ना करे। अगर करेगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। यही फॉर्मूला हमारा है शांति का संदेश देने का। पार्टी